हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है एनसीईटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए लॉन्च हुआ है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपको मेथोडोलॉजी, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मेथोडोलॉजी आपको अपनानी चाहिए ताकि आप इसमें श्योर शॉट अपना सिलेक्शन ले सके। एक अच्छा अपना डिजायरेबल जो भी कॉलेज है, डिजायरेबल जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको ईजिली मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एनसीईटी यानी जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इंटीग्रेटेड बीएड के लिए, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन को समझने से पहले आपको इसका एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। देन हम डिटेल में इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, और एक चीज़ और है, अगर आपने सीयूटी जो भी सीयूटी ओवर हुआ है अगर उसकी प्रिपरेशन की थी तो आपके लिए ये जो प्रिपरेशन और ज़्यादा ईजी होने वाली है। आपको पता है सीयूटी जो यूजी के लिए था उसकी भी क्वालिफिकेशन 12th ही थी, और जो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में जो एडमिशन लिया जा रहा है एनसीईटी के तहत, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रखी तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर हम जो एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग अलग सेक्शन से टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें सेक्शन 1 की तो उसमें 2 लैंग्वेज के पोर्शन होंगे, एक लैंग्वेज 1, एक लैंग्वेज 2। प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, बट मेरी एडवाइस रहेगी आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और लैंग्वेज 2 में हिंदी को चूज करें। क्लियर है ये चीज़। देन उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है, जनरल टेस्ट का, ये सारी चीज़ें। मेन जो बच्चों को कंफ्यूजन है सबसे ज़्यादा वो डोमेन को लेकर के, डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे किया जाए और उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पैटर्न उसे डिस्कस करने से पहले जो प्रिपरेशन उसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट को लेके। डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपको पता है जो एनसीईटी जो होने वाला है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डोमेन से पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन डोमेन 1 से, डोमेन 2 से, देन 25 क्वेश्चन, देन डोमेन 3 से 25 क्वेश्चन। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को एज अ डोमेन चूज कर सकते हो, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको उसी सब्जेक्ट को एज अ डोमेन चूज करना चाहिए जिस स्ट्रीम में आप बीएड करने जा रहे हो। जैसे कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उन्हें चूज करना चाहिए डोमेन में। अगर आप बीएससी बीएड करने जा रहे हो तो आपको साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें चूज करना चाहिए डोमेन के अंदर। और वही अगर आप बीकॉम बीएड करने की सोच रहे हो तो उस केस में आपको कॉमर्स से रिलेटेड डोमेन में सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। अब मान लेते हैं कोई भी बच्चा जो है डोमेन के अंदर कोई भी सब्जेक्ट चूज करता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो प्रिपरेशन के लिए सिंपल सी बात है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप डोमेन में बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन है, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। अब मान लो आपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज किया, अब उसका आपको सिलेबस चाहिए तो सिंपल सा इसी पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो आपको नीचे एक वेबसाइट दिख जाएगी ncet.samarth.ac.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, इस वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप अप्लाई करना है तो रजिस्टर कर सकते हो, सारा प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करें कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो अगर आप देखोगे तो इसी में आपको एक सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही सिलेबस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको वही सारी लिस्ट दिख जाएगी जो जो आपको एज अ डोमेन के तौर पे जिन सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो आप बीकॉम बीएड करने जा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मान लो आप बीकॉम बीएड करने जा रहे हो, उस केस में आपने क्या किया, डोमेन 1 में आपने अकाउंटेंसी को चूज किया है तो यहाँ पे अकाउंटेंसी के सिलेबस पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा सिलेबस इसका डाउनलोड करके आ जाएगा। देखो, जो इनका सिलेबस होता है वो क्या होता है, प्योर 12th बेस पे होता है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी, सबसे पहले तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि कौन कौन से जो चैप्टर्स है आपके आ रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो आपने हो सकता है 12th में ना पढ़े और वहाँ इंक्लूड है। जैसे कि अगर बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, ये आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा था अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ पे जो एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ वेरीफाई कर लेना कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सब देखने के बाद आपको क्या करना है, 12th की बुक उठानी है। आपने जिस भी राइटर की, जिस भी पब्लिशर की बुक पढ़ी है उस बुक को उठाना और उसे अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। उसी बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। देखो, तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, जो आपने 12th क्लास में जो बुक्स पढ़ी है वेरियस सब्जेक्ट की, जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उस टीचिंग सब्जेक्ट की जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हो
उस डोमेन सब्जेक्ट की आप 12th की बुक उठाओ और 12th की बुक का पूरा सिलेबस दे इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लो विद एमसीक्यू। या दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्सेज जो है 2 जुलाई से लॉन्च होने वाले हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप क्या है अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस जो है अच्छी तरह से कर पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, या तो आप ये बुक से प्रिपेयर कर लो या हमारा जो पेड कोर्स है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको एमसीक्यू बाकी सारी चीज़ें हर एक चीज़ आपको बिना मेहनत किए आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जस्ट आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। इससे आपकी जो मेहनत है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और आप पूरा फोकस अपनी स्टडी पे दे पाओगे। बाकी जो बच्चे अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो उनके लिए तो यही सोल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हो, 12th की जो बुक्स है उसे आपको उठानी है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। जैसे कि अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो बीएससी बीएड करने की सोच रहा है और उसके इसमें उसने अपने डोमेन सब्जेक्ट में पहला जो डोमेन सब्जेक्ट है वो मान लो क्या किया, उसने बायोलॉजी को लिया। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी का भी सिलेबस मिल जाएगा। फिर से भाई पूरा जो सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबली 12th के ऊपर बेस्ड होता है, तो 12th की आपको बुक उठानी है। पहले तो यहाँ से चैप्टर वेरीफाई कर लेने हैं कि आपके कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से वेरीफाई करने के बाद इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से आपको 3 अपने डोमेन सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, तभी आप इसमें डोमेन सब्जेक्ट में अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना पाओगे, डोमेन सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कर पाओगे। और मेन आपको देखो सिंपल सी बात है, आपको जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जितना हो सके पीसी के ऊपर, अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर अगर अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्लियर है? तो इसमें अगर आप हमारे पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन करते हो तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको जो ये डोमेन सब्जेक्ट है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे, जैसे मान लो कोई बीकॉम बीएड करने की सोच रहा है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट डोमेन सब्जेक्ट अपना मान लो अकाउंटेंसी को चूज कर लिया, तो उसे 12th की अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करेगा। सेकंड में उसने मान लो बिजनेस स्टडी को चूज किया, तो उसके 12th का जो भी सिलेबस है अच्छी तरह से उसे प्रिपेयर करना है। इस सिलेबस को जो समर्थ की वेबसाइट पे दे रखा है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। फिर मान लो थर्ड डोमेन के तौर पर उसने इकोनॉमिक्स को चूज किया है, तो उस केस में भी इकोनॉमिक्स का अच्छी तरह से उसे पता होना चाहिए, सिलेबस पूरा अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना चाहिए जो पोर्टल पे दे रखा है, और अपने 12th की जो बुक है उसमें अच्छी तरह से मैच करके उन सभी पोर्शन को कर लेना चाहिए। और खास तौर से एमसीक्यू पैटर्न में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। तो आई होप आपको डोमेन में क्या क्या पढ़ना है वो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। देखो लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिस मर्जी सब्जेक्ट लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आप लैंग्वेज के तौर पर अगर किसी अदर लैंग्वेज को चूज करोगे, हिंदी या इंग्लिश के अलावा अगर किसी और लैंग्वेज को चूज करोगे, तो उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स में ही, कुछ सिटीज में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में ट्रैवल कर सकते हो या रहते हो तो ही आप उसके हिसाब से चूज करना, अदरवाइज ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डोमेन जो लैंग्वेज है उसमें लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश चूज कर लीजिए और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन आपने चूज कर लिया, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको प्योरली क्या है, ग्रामर के ऊपर फोकस करना है और वोकेबलरी के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा अगर पोर्शन देखा जाएगा तो 3 आपकी चीज़ें पूछी जाएगी। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज आपको लेना है, उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। उसमें कैसे जल्दी उसे रीड करके जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कैसे आप उसे अटेम्प्ट कर पाते हो। वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। स्पेलिंग पूछी जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और ग्रामर के ऊपर फोकस तो करना ही करना है। यानी कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसे प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी पब्लिशर की बुक उठानी है, ठीक है, और देन उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन होता है उसके जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी वोकैबुलरी की बुक्स होती है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा हो, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें दे रखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रेजेस होते हैं, ये सारी जिसमें दे रखी है उसे अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है। देन आपको ग्रामर का पोर्शन उठाना है और ग्रामर की जितनी आप एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सेम पैटर्न आपको हिंदी के लिए भी चूज़ करना है, हिंदी के लिए भी अप्लाई करना है। हिंदी में भी सेम आपको क्या करना है, ग्रामर के पोर्शन को आपको पूरा प्रिपेयर करना है। जो भी वोकैबुलरी होती है, ठीक है, व्याकरण होता है, वो आपको जो भी वर्णमाला, जो अलग अलग चीज़ें वो सारी आपको प्रिपेयर करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका लैंग्वेज का सेक्शन भी इजीली हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको लैंग्वेज और डोमेन ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं जनरल टेस्ट के ऊपर। देखो जनरल टेस्ट की अगर बात करें तो जनरल टेस्ट में आपका क्या है पता होगा आपको, जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा क्या, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या करंट अफेयर की मैगजीन्स आती है,
वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी करंट अफेयर की चीज़ें उस, क्योंकि आप देखोगे ये जो जनरल टेस्ट आपका जो होना है उसमें 25 जो क्वेश्चंस आने जनरल टेस्ट में, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे 5 to 8 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो आपको जनरल टेस्ट के ऊपर करंट अफेयर की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। देन जीके जीएस की प्रिपरेशन करनी है। फिर से वही चीज़, आप चाहो तो हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका जनरल टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उस केस में जो लूसेंट की बुक है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर ये चीज़। तो आप क्या कर सकते हो, जो जनरल टेस्ट है उसके लिए आप लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हो या हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देन आपको जो रीजनिंग है उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्वांट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तब जाके आप जनरल टेस्ट वाला सेक्शन जो है अच्छी तरह से कर पाओगे। जनरल टेस्ट में क्या है, करंट अफेयर आना है, जीके जीएस आना है, देन आपका क्वांट आना है और रीजनिंग आनी है। ये 4 चीज़ें आनी है और बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो सेक्शन है मेरा मानना है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, अगर बच्चा ने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो आराम से स्कोर यहाँ पे किया जा सकता है। लास्ट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा इजी होता है, सबसे ज़्यादा इजी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे बच्चों को मैंने ये भी देखा है जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होता है, वो भी क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो अपने मेंटल एबिलिटी के फॉर्म को अप्लाई करके आंसर बता देते हैं कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। क्लियर ये चीज़। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली जो चाइल्ड की साइकोलॉजी है वो हमें समझना पड़ता है, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, एज अ टीचर आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। क्लियर है। तो ये बेसिकली टीचर और स्टूडेंट की साइकोलॉजी के ऊपर पूरा बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है ये। जस्ट एक बार आप जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो अगर देखो, हमारी पूरी टीम ने क्या कर रखा है, इससे रिलेटेड 400 to 500 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड, और वो 400 to 500 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो सारा पेपर आपका उसी में से आ जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है। हमारे जो 400-500 क्वेश्चन अगर आप उसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लोगे तो पूरा सेक्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही इजी पोर्शन है। आप देखोगे तो 160 मार्क्स, जो 160 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि एक करेक्ट करने पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा, गलत करने में -1। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो अगर आपने सीईटी की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी तो इसे दोबारा प्रिपेयर करने में हार्डली आपको 1 मंथ का टाइम लगने वाला है। बहुत ज़्यादा इजी सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इजीली आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जा रहा है तो हो सकता है इसका जो लेवल ऑफ जो टफनेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो, यानी उतना ज़्यादा लेवल ना हो, इसका इजी लेवल पे दिया जा सकता है। आमतौर पर देखा गया कि जब भी कोई चीज़ नहीं लॉन्च होती तो उसका जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो थोड़ा सा इजी लेवल का होता है। तो बेसिकली देखो, इजी हो या टफ हो, आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना, आपको अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप कैसे अलग अलग सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो। डोमेन के 3 चीज़ों को मैंने बता दिया कि आपको अपनी 12th की बुक को फॉलो करना है, ठीक है। ये समर्थ की वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस को वेरीफाई करने के बाद इस बात को ध्यान रखना। मैंने लैंग्वेज में आपको बता दिया कि ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, इस सब के ऊपर फोकस करना है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने बता दिया हमारे जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें 400-500 क्वेश्चन है, आप उसे रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा यूजफुल है आपके लिए। और जनरल टेस्ट के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में यही मैं बोलूँगा, आप इतनी मेहनत करने से अच्छा आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप शॉर्ट सिलेक्शन ले सकते हो। और आप देखोगे तो हमारे जो पहले जो बीएलएड के एग्जामिनेशन होते थे उसमें हमारा जो सिलेक्शन रेशियो था बहुत ही ज़्यादा हाई था। बहुत सारे स्टूडेंट आप देखोगे बीएलएड में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड है मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो तो हमारा जो कोर्स है पेड कोर्स, उसे ज्वाइन करके आप शॉर्ट इसमें सीट बुक कर सकते हो। एक सीट आराम से ऑप्ट कर सकते हो, अपने डिजायरेबल कॉलेज में आप इजिली एडमिशन ले सकते हो 4 ईयर बीएड में। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का जो एनसीईटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लॉन्च हुआ है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।